26 अक्टूबर को सर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी एक मांग करते हैं पीएम से कि भारतीय नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो होनी चाहिए। क्या कहेंगे इस पर सर आप? सबसे पहले आपको धन्यवाद। मैंने पहले भी कहा था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। जो इस गफलत में है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, वो गलत है। और यह केवल चुनावी राजनीति नहीं है जिसको हम हल्के में ले लेते हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी के द्वारा हो, चाहे केजरीवाल के द्वारा हो, चाहे किसी भी नेता के द्वारा हो जो मंदिर परिक्रमा करते हैं या मंदिरों की बात करते हैं। वो दरअसल चुनावी की बात नहीं है, केवल चुनाव दिखाई पड़ता कि चुनाव का, दरअसल वो लार्जर एजेंडा है हिंदूवाद को स्थापित करने में, हिंदूवाद का राजनीतिकरण, हिंदुत्व का राजनीतिकरण है ये। और इसलिए अरविंद केजरीवाल ने बात कही। मैं ये मानता हूँ कि अरविंद केजरीवाल कहीं से भी नरेंद्र मोदी से अलग नहीं है, नरेंद्र मोदी के ही जैसे हैं, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के वो बी टीम हैं। और इसीलिए व्यवहारिक लाइफ में कहीं भी अरविंद केजरीवाल जातिवाद को समाप्त करने की बात नहीं करते या जातिवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं लाते हैं। इसका उल्टा है। हमने राजेंद्र पाल गौतम जी का उदाहरण तो देखा ही है कि उन्होंने केवल भारत बाबा साहब द्वारा किए गए प्रतिज्ञाओं को दोहरा दिया तो उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो आप जरा सोचिए कि कट्टर हिंदुत्व का ये एक तरह से राजनीति कर रहे हैं, जो हमें दिखाई पड़ रहा है कि नोटों पे जो लक्ष्मी की फ़ोटो लगाई जाए। ये दरअसल एक हिंदुत्व का राजनीति है और सॉफ्ट लैंग्वेज में कहें तो बीजेपी के बी टीम के रूप में है, और बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि चूँकि अरविंद केजरीवाल ने यह बात कही, यह साफ जाहिर होता है कि वो दलित मानसिकता के विरोधी है। क्यों नहीं वो बाबा साहब की बात कहे? तो क्या फिर सर बाबा साहब का नाम और बाबा साहब की फ़ोटो दिखावा है? सिर्फ बिल्कुल दिखावा है। अगर दिल से वो किए होते तो बाबा साहब फ़ोटो की बात करते, संविधान की बात करते। आप कल्पना में कहाँ जी रहे हैं? आप देखिए पूरी दुनिया में जब तथाकथित रैशनैलिटी की बात चली, पुनर्जागरण का काल चला, प्राचीन काल में चला इस धर्म के खिलाफ एक पूरी दुनिया में आंदोलन चला, पुनर्जागरण काल के रूप में हम देख सकते हैं। उसके बाद 18वीं शताब्दी के रूप में देख सकते हैं। तो क्या भारत में ऐसा कोई जागरण नहीं हो सकता? केवल देवी देवताओं का जागरण ही संभव है क्या आम जनता का जागरण नहीं हो सकता? दलितों का जागरण नहीं हो सकता? खुद के दिल बदलने का जागरण नहीं हो सकता? क्या हम अगर ब्रिटेन के लोग, अमेरिका के लोग दलितों रेसिज्म के लिए, अत्याचार करने के लिए माफ़ी मांग सकते हैं, तो क्या भारत के लोगों का दिल नहीं पिघल सकता? क्या वही पुरानी परिपाटी रहेगी कि हम देवताओं और देवी देवताओं से बाहर नहीं निकल सकते? इस तरह की सिस्टम चलेगा। और चूंकि वो जानते हैं कि इस देश की जनता मूर्ख है, लक्ष्मी के नाम पे आप उनको मूर्ख बना लो, आप पार्वती के नाम पे उनको मूर्ख बना लो, हनुमान के नाम पर उनको मूर्ख बना लो, धर्म के नाम पर उनको मूर्ख बना लो, तो जनता इस देश की मूर्ख है। और ये लोग मूर्खता है, मैं कई बार एक शब्द इस्तेमाल करता हूँ, जुमला, कि ये मदारी हैं, बाकी लोग बंदर हैं। तो ये मदारी हैं और हमें बंदर के रूप में हाँक रहे हैं जनता को धर्म का अफीम पिला करके। ये धर्म का अफीम है, जनता जिसमें पागल है, ये माहिर है पागल करने में। इससे जनता का भला नहीं होगा। भला अंबेडकर से होगा, भला इस देश के संविधान से होगा, भला इस देश के जो कर्तव्य है उसको पालन करने में होगा, भला इस देश में कानून का राज लाने में होगा। देवी देवताओं का मूर्ति बना लीजिए, फोटो पे लगा लीजिए, या बड़ी बड़ी मूर्तियां आप बना लीजिए, उससे देश का भला नहीं होने जा रहा है। बल्कि आप ये कहें कि मूर्ति की जगह हॉस्पिटल बनाइए, कॉलेज बनाइए, पढ़ाई करने की संस्था बनाइए, जागरूकता के संस्था में, उससे भला होगा। इससे तो भला नहीं होना चाहिए। सीधे सीधे हिंदुत्व का राजनीतिकरण। भारतीय नोटों पर जब लक्ष्मी और गणेश की फ़ोटो होगी तो भारतीय नोट जैसे मीट मच्छी की दुकान पे या मटन की दुकान पे जाएगी तो कैसा लगेगा सर? मनुवादियों तो कहते हैं कि जो है उस पर जानी चाहिए दुकान पे। ओहो, मैंने पहले कहा कि इस देश की जनता मूर्ख है, वो इस बात को नहीं मानती। कहते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, महात्मा गांधी की फ़ोटो नहीं जाती, सबकी तो फ़ोटो जा रही है।
और वो हिंदू धर्म वाले इतने इस मामले में अंधे हैं कि उनको इस तरह की बातें दिखाई नहीं पड़ती। आप धर्म के नशा में गोबर पिला रहे हैं, मूत्र पिला रहे हैं, गाय का मूत्र पिला रहे हैं, तमाम तरह गंदी काम कर रहे हैं। ह्यूमन धर्म के नाम पे महिलाओं का सेक्रीफाइस कर रहे हैं आप। बलि बनाया जा रहा है, केरला का एग्जाम्पल हमारे सामने है। धर्म के नाम पे आप ये विच क्राफ्ट मतलब डायन बना रहे हैं। धर्म के नाम पे देवदासी सिस्टम चल रहा है, अभी भी देवदासी सिस्टम प्रचलन है। ये बात तो धर्म के नाम पे है। धर्म के नाम पे आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। दिलीप मंडल जी कहते हैं जी कि मीट मछली खरीदने के लिए एक अलग सी नोट बनाई जाए, अगर इस तरह होता है तो। सर की बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो कटाक्ष कर रहे हैं, बल्कि देश के उन तमाम हजारों जो आस्था वाले लोग हैं उन पे कटाक्ष कर रहे हैं, क्योंकि उनके अगर वहाँ पे जाएगा तो उनके उनके आस्था को ठेस पहुँचेगी। यह कटाक्ष है और यह बात सही भी है। ये तो हिंदुओं को सोचना चाहिए कि आप एक प्रोफेसर आप पे मजाक उड़ा रहा, आप हैं कि नशे में जी रहे हैं तो आप जिए। आप अगर आपको लगता है कि आप बंदर के रूप में जीना चाहते हो तो जिए, आप हजारों साल से जिए। बाबा साहब खुद ही कहते हैं कि भारत के लोग बीमार के लोग हैं, तो आप लोग बीमार हैं, बीमार लोग तो जिएंगे ही। दो शब्दों में सवाल है सर, दो शब्दों में खत्म करिएगा। भारतीय नोटों पर किसकी फोटो होनी चाहिए? भारतीय नोटों पे बाबा साहब की फोटो होनी चाहिए। भारतीय नोटों पे भारत सरकार के उन तमाम जो मार्जिनल सोसाइटी है जो नुमाइंदगी करते हैं उनका फोटो होना चाहिए। भारत सरकार के उन तमाम गरीब लोगों का फोटो जाना चाहिए जिससे देश का संख्या चला, न कि काल्पनिक देवी देवताओं का। बीएसपी के नेता आकाश आनंद ने भी यही मांग की है, क्या उनके समर्थन में तो नहीं सर? मैं उन सभी लोगों के समर्थन में हूं जो संविधान की बात करते हैं, चाहे आकाश आनंद हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे शरद यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो। जो भी संविधान की बात करेगा वो विक्रम की बात करेगा। धन्यवाद। थैंक